बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आसानियाँ बांटना किसे कहते हैं। आज वो अपनी तमाम मसरूफियात को पसे पुश्त डालकर दरवेश के पास पहुंचा था। जब इसकी बारी आई तो इसने दोनों हाथों से मुसाफा किया। बिला तमहीद दरवेश से दुआ करने को कहा। दरवेश ने जो जवान के कांधे पे हाथ रखा और बड़े जज्ब से दुआ दी, अल्लाह पाक तुझे आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआ लेने वाले ने हैरत से कहा, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, हम माल पाक करने के लिए हर साल वक़्त पर ज़कात निकालते हैं, बलाओं को टालने के लिए हस्बे ज़रूरत सदका भी देते हैं, इसके अलावा मुलाजमीन की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं। हमारे काम वाली का एक बच्चा है जिसकी तालीम का खर्चा हमने उठा रखा है। अल्लाह पाक की तौफीक से हम तो काफ़ी आसानियाँ बांट चुके हैं। दरवेश थोड़ा सा मुस्कुराया और बड़े धीमे और मीठे लहजे से बोला, मेरे बच्चे, सांस, पैसे, खाना, ये सब तो रिज़्क़ की मुख्तलिफ किस्में हैं, और याद रखो, राज़िक़ और अर्राज़िक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तुम या कोई इंसान या कोई और मखलूक नहीं। तुम जो कर रहे हो, अगर ये सब करना छोड़ भी तो अल्लाह ताला की ज़ात ये सब फ़कत एक साथ में सबको अता कर सकती है। अगर तुम ये कर रहे हो तो अपने अशरफुल मखलूक़ात होने की ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हो। दरवेश ने नरमी से इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और फिर बोला, मेरे बच्चे, आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि आसानियाँ बांटना किसे कहते हैं। कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पे हाथ रख पेशानी पे कोई शिकन लाए बगैर 1 घंटा इसकी लंबी और बेमकसद बात सुनना आसानी है। अपनी ज़मानत पर किसी बेवा की जवान बेटी के रिश्ते के लिए संजीदगी से तकदो करना आसानी है। सुबह दफ्तर जाते हुए अपने बच्चों के साथ मोहल्ले के किसी यतीम बच्चे के स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी अदा करना ये आसानी है। अगर तुम किसी के घर दामाद या बहनोई हो तो खुद को ससुराल में ख़ास और अफजल ना समझना, ये भी आसानी है। गुस्से में विपरे किसी इंसान को कड़वी कसीली गलत बात को नरमी से बर्दाश्त करना, ये भी आसानी है। चाय के खोखे वाले को ओए कहकर बुलाने की बजाय भाई या बेटा कहकर बुलाना भी आसानी है। गली मोहल्ले में ठेले वाले से बहस मुबासे से बचकर ख़रीदारी करना, ये भी आसानी है। तुम्हारा अपना दफ्तर, मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार कम आमदनी वाले मुलाजमीन को छोटा ना समझना, इन्हें सलाम में पहल करना, दोस्तों की तरह गर्म जोशी से मिलना, कुछ देर रुक कर उनसे उनके बच्चों का हाल पूछना, ये भी आसानी है। हॉस्पिटल में अपने मरीज़ के बराबर वाले बिस्तर के अनजान मरीज़ के पास बैठकर इसका हाल पूछना और इसे तसल्ली देना, ये भी आसानी है। ट्रैफिक इशारे पर तुम्हारी गाड़ी के आगे खड़े शख्स को हारन ना देना, जिसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई समझो, ये भी आसानी है। दरवेश ने हैरत में डूबे नौजवान को शफकत से सर पे हाथ फेरा और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए दोबारा मतवज्जा करते हुए कहा, बेटा जी, तुम आसानी फैलाने का काम घर से क्यों नहीं शुरू करते। आज वापस जाकर बाहर दरवाजे की घंटी सिर्फ एक मरतबा देकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करना। आज से बाप की डांट से ऐसे सुनना जैसे तुम दोस्तों की बातें सुनते हो। आज से माँ की पहली आवाज़ पर जहाँ कहीं भी फ़ौरन के पास पहुँच जाया करना। अब इन्हें तुम्हें दूसरी आवाज़ देने की नौबत ना आए। बहन की ज़रूरत इसके तकाजा और शिकायत से पहले पूरी कर दिया करो। आइंदा से बीवी की गलती पर सबके सामने इसको डांट डपट मत करना। सालन अच्छा न लगे दस्तरखान पर शिकायत बुलंद न करना। कभी कपड़े ठीक इस्त्री ना हो तो खुद इस्त्री दुरुस्त कर लेना। मेरे बेटे, एक बात याद रखना, जिंदगी तुम्हारी मोहताज नहीं, तुम जिंदगी के मोहताज हो। मंजिल की फिक्र छोड़ो, अपना और दूसरों का रास्ता आसान बनाओ, इंशाअल्लाह मंजिल खुद ही मिल जाएगी। दोस्तों, आए दुआ करते हैं सदक दिल से कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, ये थे आज के खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत वीडियो जो आप लोगों को मैंने शेयर की। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज बोलूं, कुछ अल्फाज आप लोगों तक पहुंचाऊं, कुछ वीडियो ऐसी बनाऊं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए, ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, यही सोच लेके चलते हैं कि आइंदा भी इंशाअल्लाह ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाती रहूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।